Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this amazing course in theory of computation. आज पहले यूनिट में चलेंगे, पर हर सेशन का शुरुआत यही से करेंगे. TOC is all about language and its corresponding converters. पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस इज theory of computation. So this is a very important, vital, उतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ये प्रूव करके रहूंगा. सो इस टॉपिक में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पहला यूनिट, एंड दैट इज फाइनाइट ऑटोमाटा और फाइनाइट स्टेट मशीन और थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज. सो इस केस में हम लोग सबसे पहले चलने वाले हैं व्हाट इज अ नीड ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा. जब आपको किसी चीज का व्हाई पता चलता है तो यू विल अप्रिशिएट इट वेरी नाइसली कि क्यों फाइनाइट ऑटोमाटा इज देयर इनटू द सब्जेक्ट. तो उसका रीजन है बेसिक मशीन्स में. तो हम लोग बहुत बेसिक से इसको शुरू करने वाले हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मशीन, फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, फिर फाइनाइट ऑटोमाटा में हम लोग क्यों आए. इसके बाद डिस्कशन करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा. अगर इसको हार्डवेयर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे दिखता है. सो दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा. फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा, एंड सबसे एंड में हम लोग एक एनालॉजी डिस्कस करने वाले हैं जहां पे मैं रिलेट करने वाला हूं फाइनाइट ऑटोमाटा विद रियल लाइफ इश्यूज. तो शुरू करते हैं. नीड ऑफ द फाइनाइट ऑटोमाटा बेसिक मशीन्स इज. सो थोड़ा सा डिस्कशन पहले करेंगे. बेसिक मशीन इज व्हाट. Basic machine, and we know the definition of the machine is it takes some input, process onto it and produces output. ये कुछ इनपुट लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा एंड ये जनरेट करेगा कुछ आउटपुट. तो एक यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे इनपुट है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है एंड इट जनरेट्स सम आउटपुट. सो वी नो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट मशीन. तो यहाँ पे एक मशीन हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं. प्लीज ऑब्जर्व. एंड दिस मशीन टेक्स टू इनपुट्स. ऐसे जूम करते हैं एंड इनपुट्स आर ए एंड बी, एंड ये मशीन जनरेट कर रहा है आउटपुट एज वाई. सिंपल है. एंड यहाँ पे इसके अंदर कुछ फंक्शन काम कर रहे हैं, राइट. ओके. और इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है. ऐसे जूम करो. एंड वो प्रोसेसिंग कैसे ये मशीन कर रहा है वो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूं. सो ये मशीन प्रोसेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी एज ए इनपुट, एंड ये प्रोड्यूस करेगा वाई एज आउटपुट. तो ए एंड बी अगर 0 एंड 0 है, हम लोग इसको बिट्स में इनपुट दे रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी मशीन्स. सो ये अगर 0 एंड 0 है तो एज्यूम दैट द आउटपुट विल बी 0. यहाँ पे इनपुट 0 एंड 1 है तो एज्यूम दैट आउटपुट इज 1. यहाँ पे इनपुट 1 एंड 0 है तो एज्यूम दैट आउटपुट इज 0. यहाँ पे इनपुट 1 एंड 1 है तो एज्यूम दैट आउटपुट इज 1. डू नॉट ट्राई टू कंपेयर इट विथ एनी लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल, राइट. तो ये अलग ही मशीन है जो आउटपुट ऐसे जनरेट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स लाइक दिस. तो इसके साथ थोड़ा सा सीक्वेंस क्रिएट करते हैं इनपुट का एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट. ध्यान से देखना है तो एक चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी, सामने आएंगी, एंड दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मशीन, राइट. सपोज पहला इनपुट हम लोग दे रहे हैं 0 एंड 0. ए पे 0 है, बी पे 0 है. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन टेबल आउटपुट जनरेटेड विल बी 0, राइट. दूसरा इनपुट दे रहा हूं मैं 1 एंड 0. सो 1 एंड 0 के ऊपर आउटपुट जनरेट होगा 0. अभी मुझे आप ये बताओ, ये आउटपुट 0 is it generated because the previous output was also 0? ये 0 इसलिए जनरेट हुआ है क्या कि प्रीवियस आउटपुट भी 0 था? नहीं. ये 0 इसलिए जनरेट हुआ है कि हम लोगों ने इनपुट दिया है 1 एंड 0. इस 0 का प्रीवियस आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राइट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट ऑफ आउटपुट, राइट. फॉर एग्जाम्पल अभी और एक इनपुट देते हैं, लेट अस से 0 एंड 1. सो 0 एंड 1 ये हुआ अपने लिए 1. वही क्वेश्चन, इज इट जनरेटिंग आउटपुट एज 1 बिकॉज द प्रीवियस आउटपुट वाज 0? नॉट एट ऑल.
ये 1 जनरेट हुआ क्योंकि इनपुट पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन दिया 0 एंड 1। वापस चलते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देते हैं अगेन 1 एंड 0, तो आउटपुट जनरेट करेगा ये अगेन 0। इज दिस 0 इज जनरेटेड बिकॉज द प्रीवियस आउटपुट वाज 1? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या पता चलता है, इस मशीन में जो आप इनपुट कॉम्बिनेशन दोगे उसी के हिसाब से आउटपुट जनरेट होगा। सो जनरेटेड आउटपुट एट एनी पॉसिबल टाइम, at any time instance of time, is totally depend on combination of input. Generated output at any instance of time totally depends on input combinations. So in machines का और एक नाम है, that is combinational machines. Combinational machines. Because किसी भी समय पे जनरेट होने वाला आउटपुट टोटली डिपेंड्स ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन। जनरेट हुआ आउटपुट पिछले बार क्या आउटपुट हुआ इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं, टोटली कंप्लीटली 100% डिपेंडेंसी इज ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इन मशीन्स को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशनल मशीन्स। तो बेसिक मशीन में और एक ड्रॉबैक, बेसिक मशीन में प्रीवियस आउटपुट के ऊपर अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं तो ये मशीन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज प्रीवियस आउटपुट को होल्ड करने के लिए इस मशीन के पास कोई मेमोरी नहीं था, राइट? सो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस मशीन कम्स एज lack of memory, or I can say like this machine does not have memory at all, absence of memory, so it cannot remember the previous outcome. ये काम करेगा सिर्फ इनपुट के कॉम्बिनेशंस के ऊपर टू जनरेट आउटपुट। तो इन मशीन से आप कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहां पे आपको मशीन का प्रीवियस स्टेट को मैनेज करना मैंडेटरी है, वो प्रॉब्लम आप इस मशीन से सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम लोगों को क्लॉक डिजाइन करना है, क्लॉक डिजाइन। सपोज अभी अगर सेकंड हैंड 3 पे है तो सेकंड हैंड 4 पे जाना चाहिए। सेकंड हैंड 4 पे क्यों जा रहा है? बिकॉज प्रीवियसली इट वाज ऑन 3। आई गेस कि आपको ये पता चल रहा होगा, राइट? सो प्रीवियस आउटपुट के ऊपर ये अभी 4 पे जाएगा, ये डिपेंडेंसी है। 4 पे था इसलिए आगे 5 पे चलेगा, 5 पे था इसलिए आगे 6 पे चलेगा। सो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करने का पॉसिबिलिटी हर मशीन में होना चाहिए जहां पे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिक मशीन इज नॉट गिविंग अस प्रॉपर सॉल्यूशन, एंड फिर वहां पे प्रीवियस आउटपुट को होल्ड करने के लिए अपने पास चाहिए मेमोरी, एंड ये मेमोरी कौन से मशीन में मिलेगा? तो वहां पे फिर अपने लाइफ में आते हैं नए मशीन्स नोन एज फाइनाइट स्टेट मशीन्स, और उन्हीं को कहेंगे हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा। सो लैक ऑफ मेमोरी, combinational nature of the machine, these are the properties of basic machine, and as it cannot hold the previous output into account to generate the next output, इसीलिए अपने लाइफ में फिर आते हैं finite state machines as well as finite automata। दोनों भी सेम है, मतलब अलग अलग बुक्स में आपको ये नाम दिखेंगे। फाइनाइट स्टेट मशीन उन्हीं का नाम है फाइनाइट ऑटोमाटा, राइट? तो देखते हैं फिर फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है। ये डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा यूनिट एज वेल एज आई कैन से एंटायर टीओसी इज डिपेंडेंट ऑन, राइट? सो फाइनाइट ऑटोमाटा, क्यों जनरेट हुआ ये? बिकॉज कॉम्बिनेशनल मशीन्स में या बेसिक मशीन में आउटपुट को होल्ड करने का कोई प्रोविजन नहीं है, बिकॉज दैट मशीन डज नॉट हैव any kind of memory into it, and output at any instance totally depend on present combinations of the input. So वो combinational machines है, वो previous output को hold नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग आए finite automata में। अभी यहाँ पे दो वर्ड्स है, one is finite, other one is automata। तो दोनों भी वर्ड्स आपको कुछ ना कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन देंगे। जब हम लोग इन मशीन्स को देखोगे तो दो चीजें आपको हमेशा फाइनाइट दिखेंगी, राइट? ओके, टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट इन दिस, एंड वन इज नंबर ऑफ स्टेट्स into which this machine will be there,
वो हमेशा फाइनाइट होंगे. वी नो फ्रॉम द सेट थ्योरी बैकग्राउंड व्हाट इज फाइनाइट डज. फाइनाइट मतलब काउंटिंग कैन बी एबल टू रीच टू एन एंड, राइट. आप इसका काउंटिंग कर सकते हो. सो नंबर ऑफ स्टेट इस मशीन में हमेशा फाइनाइट होंगे एंड नंबर ऑफ इनपुट सिंबल इस मशीन में हमेशा फाइनाइट होंगे. So states as well as input. Next to that, automata क्यों जनरेट हुआ? So automata में, automata is a Greek terminology which is a plural form of automaton, right? Automaton Greek terminology है एंड जिसका प्लूरल फॉर्म ये ऑटोमाटा आया है. तो बहुत इंटरेस्टिंग. मतलब बचपन में हम लोग कहते हैं मेरे पास ऑटोमेटिक कार है, मतलब वो अपने आप चल रही है. We do need battery backup for it or we need some remote control activity, but वो अपने आप कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है. So we call it as automatic, right? तो इस केस में इस मशीन का नेचर बहुत सिंपल है बिकॉज ये 80 साल पुराने मशीन है, फाइनाइट ऑटोमाटा. तो ये ऑटोमाटा मतलब ये मशीन एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. दिस मशीन इज इन सम प्रेजेंट स्टेट. This machine will take the input symbols and then only it will generate output, right? मशीन का वर्किंग प्योर है, बहुत सिंपल है. मशीन इज इन सर्टेन प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स सर्टेन आउटपुट एंड मशीन जनरेट्स द नेक्स्ट आउटपुट. और यहाँ पे आउटपुट लिखने के लिए या लिखने की जगह पे वी कैन राइट दिस एज नेक्स्ट स्टेट. मशीन किसी प्रीवियस स्टेट में है, उसको एक इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट को मिलने के बाद ये नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है. लेट अस टेक द सेम एग्जांपल ऑफ क्लॉक अगेन. हम लोगों का प्रेजेंट स्टेट है 3 सेकंड, सेकंड हैंड इज ऑन 3, राइट. 1 सेकंड का इनपुट मिला तो वो चला 4, 1 सेकंड का इनपुट मिला वो चला 5, 1 सेकंड का इनपुट मिला वो चला 6. ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ रहा है, राइट. उसका आगे बढ़ने का पोजीशन, उसका नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए उसको चाहिए प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करना एंड इनपुट सिंबल आते ही वो नेक्स्ट स्टेट में मूव करेगा. सो नेचर इज प्योर एंड वेरी सिंपल. फाइनाइट मीन्स टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स. एंड ये मशीन काम करता है एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर. मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट गेट्स द इनपुट एंड इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट, राइट. तो ये जो नेचर है इस मशीन का, इसी को ट्रैक करते हैं एंड इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई सपोज टू टेक केयर ऑफ दिस. सो मुझे चाहिए इसके लिए इनपुट अल्फाबेट. पिछले ही सेशन में हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे है, उसमें इनपुट अल्फाबेट क्या चीज है, राइट. वो सारा इश्यूज हम लोगों ने देखा. तो हमको चाहिए इनपुट अल्फाबेट्स. We are in need of some of the state and machine ka governing. Machine will govern with the functionality as machine is in present state. It takes the input and it moves to the next state. Right. So ये जो है वो automatic movement है. Let me explain you कि automatic movement and wishful movement में difference क्या है. मेरे hand का जो motion है that is wishful movement. अगर मैं चाहूंगा तो ही ये move करेंगे. Right, they are not automatically moving like this. But what about the clock hands? Definitely they are moving automatically, right. Obviously they are in some present state, they get the input of second or minute or hour and they are moving to what next state. So that's why the term comes as automaton or automata, right. Machine is in present state, it takes the input, it moves to next state, right. So इस चीज को हम लोग अगर पिक्टोरियल फॉर्मेट में या हार्डवेयर के रूप में देखना चाहेंगे तो कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसके ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को बनने के लिए इनपुट अल्फाबेट्स का होना जरूरी है. तो उस इनपुट सिंबॉलिक नोटेशन को होल्ड करने के लिए अपने पास एक मेमोरी चाहिए एंड उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं इनपुट टेप. So this particular memory is known as input tape. ध्यान से देखना है ये डायग्राम. Sometimes there is a question on this. Draw the block diagram of finite automata, right? Okay. This input tape is, अभी इसके properties बता रहा हूँ. This input tape is divided into a blocks such that one block can hold one symbol at a time.
एक ब्लॉक में सिर्फ एक सिंबल एट अ टाइम हो सकता है, दैट्स इट, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनपुट सिंबल लिख रहा हूं ए बी ए बी ए बी, ऐसे कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस लिखे, राइट। ओके, और एक प्रॉपर्टी है इस मशीन का, फाइनाइट ऑटोमाटा का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो इनपुट टेप है, दिस इज बाउंडेड एट दिस एंड, बाउंडेड एट, राइट, दिस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड में वो बाउंडेड है, मतलब यहां से हम लोग इधर नहीं मूव कर सकते, हमेशा आपका मूवमेंट का डायरेक्शन होगा राइट साइड में, right? Okay, so this is all about the properties of input tape. Input tape, to keep the input symbol, it is divided into blocks such that each block will hold one input symbol at a time, right? And this is bounded at left side, right? So bounded at left, right? अभी इस इनपुट को रीड करने वाला एंटिटी, एंड उसको हम लोग कहते हैं टेप से अगर रीड करेंगे तो दैट इज नोन एज रीड हेड, राइट। अभी जो लोग थोड़ा सा हार्डवेयर को जानते हैं वो पता कर पाएंगे कि व्हाट इज हेड इज, और जिन्होंने ग्रामोफोन देखा होगा मूवी में, राइट, एक प्लेट घूमता रहता है, उसके ऊपर आप वो हेड रखते हो एंड देन ओनली इट स्टार्ट्स प्लेइंग सम सॉन्ग्स फॉर यू, राइट। ओके, सो जो आप पुटअप कर रहे हो प्लेट के ऊपर, दैट इज व्हाट रीडिंग हेड, राइट। ओके, तो ये रीड हेड, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रीड वन सिंबल एट अ टाइम, वन सिंबल एट अ टाइम रीड करना, आगे के ब्लॉक में चलना, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो रीड वन सिंबल एट अ टाइम एंड मूव टुवर्ड्स राइट। इसका डायरेक्ट ये लेफ्ट में कभी आएगा नहीं, बैक ट्रैक कभी करेगा नहीं, फाइनाइट ऑटोमाटा में पिछला सिंबल की तरफ ये कभी आएगा नहीं, इसका काम एक ही है, एट अ टाइम एक सिंबल को रीड करो आगे जाओ, एक सिंबल को रीड करो आगे जाओ, दैट्स इट, राइट। जैसे ही इनपुट हेड इनपुट रीड करेगा तो that input is passed to one block and that block is known as finite state control. इस ब्लॉक को कहते हैं हम लोग फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, एंड इस ब्लॉक में अभी वर्किंग कैसे है फाइनाइट ऑटोमाटा का, यहाँ पे है, इट इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट। सो यहाँ पे जैसे ही इनपुट आएगा फाइनाइट ऑटोमाटा किसी ना किसी स्टेट में होगा, लेट अस डिनोट दैट स्टेट एज, लेट अस से Q0, right? It is in present state, it takes the input, it moves to next state, something like this, right? Next read head will give next input, it is in present state, it moves to next state. Next read head will move to the next input symbol, it takes the input, it is in present state, takes the input, it moves to the next state. ऐसे ये चलता जाएगा, and the moment inputs are over on input tape, at that time this particular machine will give us result, right? तो मशीन का नेचर बहुत सिंपल, टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट, वन इज स्टेट, अदर वन इज इनपुट, एंड मशीन का वर्किंग इज वेरी सिंपल, इट इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट, दैट्स इट, राइट। अभी तक इस सेशन में मैंने इस मशीन का वर्किंग को रिपीट किया 12 टाइम्स, क्योंकि आज के सेशन में ही फाइनाइट ऑटोमाटा का वर्किंग नेचर जो है वो मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना है। बहुत जेन्युइन वर्किंग है, वन बहुत सिंपल है, ये अगर आपको पता चल गया तो एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एंजॉयबल फॉर यू, यू विल सी लाइक हाउ सिंपल द प्रॉब्लम्स इज, बट अगर इसका नेचर आपको पता नहीं चल रहा है, ईच प्रॉब्लम इज गोइंग टू टीज यू अ लॉट कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ओके, सो फाइनाइट ऑटोमाटा, टू थिंग्स आर फाइनाइट, इनपुट सिंबल एंड स्टेट्स। सो इनपुट सिंबल को मैनेज करने के लिए वी हैव इनपुट टेप, स्टेट को मैनेज करने के लिए फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, एंड इनपुट टेप से रीड करने वाला सिंबल को रीड करने वाला एंटिटी इज रीड हेड, नेचर इज वेरी प्योर, रीड वन सिंबल एट अ टाइम, मूव्स टुवर्ड्स राइट, ये कभी लेफ्ट में मूव नहीं करेगा, एंड दिस टेप इज बाउंडेड एट लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये क्लियरेंस है, तो मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो मैं हमेशा कहूंगा ऊपर से इनपुट आ रहे, ऊपर से मतलब कहां से आ रहे इनपुट, ऊपर से मतलब इनपुट टेप से ऊपर, ऊपर से इनपुट आ रहे, राइट, एंड इनपुट चलेंगे किसके तरफ, स्टेट की तरफ, that is the present state, it receives the input and then the machine moves to next state. This is the beautiful moment of machine, right? So this gives you the block diagram of finite automata. अभी चलते हैं
कि ये फाइनाइट ऑटोमाटा, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ठीक है, ये कौन कौन से रूप में हम लोग देख सकते हैं इनको, राइट? सो देर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमाटा, finite automata or finite state machines. They are divided into two major categories. And ये अपना पहला यूनिट के सब पार्ट्स है, सब टॉपिक्स है. And the first part is finite automata without output. So finite automata without output. And यहाँ पे we have finite automata with output. तो ये बहुत सरप्राइजिंग कभी कभी लगता है लोगों को कि ऐसे भी मशीन है जो आउटपुट नहीं देख रहे, जबकि मशीन का डेफिनेशन ही हम लोग ने किया, इट टेक्स द इनपुट, प्रोसेस ऑन टू इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. तो ऐसा कैसा फाइनाइट ऑटोमाटा है जो कि क्या नहीं दे पा रहा है, आउटपुट नहीं दे पा रहा है. इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से ही अपना फाइनाइट ऑटोमाटा का प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होता है. तो ये जो मशीन है विदाउट आउटपुट, ये आपको कॉन्क्रीट आउटपुट नहीं देंगे. दिस मशीन विल टेल यू समथिंग ओनली इन द टर्म्स ऑफ yes or no. They will say you something about accept or reject, and this machine will tell you something is true or something is false. That's it. ये मशीन सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, यस या नो में जवाब देंगे. सिर्फ कहेंगे समथिंग इज एक्सेप्टेड, समथिंग इज रिजेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन है क्या, राइट? यू मस्ट बी गेटिंग लाइक कहां पे मैं जा रहा हूं. हाँ, अरे सी प्रोग्रामिंग में है, किसी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन है क्या? अगर इस मशीन ने जवाब दिया यस, तो देयर इज नो एरर. इस मशीन ने जवाब दिया नो, तो देयर इज एरर. एंड दैट्स व्हाई सी प्रोग्रामिंग में आपके सामने वो एरर आता है, वेरी फेमस, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन. राइट? आई होप कि यू मस्ट बी गेटिंग लाइक वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. एंड दैट्स व्हाई हर सेशन का पहला लाइन होगा TOC is all about language and corresponding converters, right? Okay, so finite automata without output आपको सिर्फ आउटपुट देंगे in terms of yes, no, true, false or accept and reject. And ये जो है with output, these are going to give you concrete output. Right? So इन machines को हम लोग कहेंगे these are finite automata with output. अभी इसमें विदाउट आउटपुट में वी डू हैव 3 entities with us. 3 machines इसके अंडर आएंगे. The first machine is very precise, known as DFA, deterministic finite automata, DFA. Second machine is known as NFA, non-deterministic finite automata. Third machine is Epsilon NFA, Epsilon non-deterministic finite automata. बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, डरना मना है, इनको बहुत सिंपल करके रखने वाला हूं. DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, NFA नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, Epsilon NFA Epsilon नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा. 3 अलग अलग मशीन्स है, ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ विदाउट आउटपुट, राइट? इसमें से सबसे प्रिसाइज मशीन है DFA, मोस्ट प्रिसाइज, एंड सबसे जनरल मशीन इज दिस. हाँ, एंड ये बीच वाला है, मतलब इट्स नॉट एज प्रिसाइज एज DFA, इट्स नॉट एज जनरल एज Epsilon NFA. सो दिस मशीन्स का स्टडी इज अंडर द फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट. एंड जब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो इसके अंडर हम लोगों को 2 मशीन्स को स्टडी करना है. वन इज नोन एज मूर मशीन एंड अदर वन इज नोन एज मिली मशीन. प्रोबेबली जो लोग सेकंड ईयर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को याद कर पाएंगे, उन्होंने वहां पे मूर सर्किट्स एंड मिली सर्किट्स देखे होंगे सीक्वेंस डिटेक्टर में एंड सीक्वेंस जनरेटर में, राइट? ओके, मूर मशीन्स, मिली मशीन, हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे जब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. दीज आर द 2 मशीन्स व्हिच गिव्स यू कॉन्क्रीट आउटपुट एंड दे आर द फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट, राइट? तो टोटल फर्स्ट यूनिट का स्कोप इज 5 मशीन्स को स्टडी करना है टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हम लोगों को इन मशीन्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट जो एंटिटी है
उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स, with the help of 5 tuples, and tuple is an entity, one representation symbol, right? So 5 symbolic notation से इन machines को हम लोग represent करेंगे mathematically, right? And obviously problem solving के लिए we will go with this tuple notations only, and finite output automata with output goes with 6 tuples. ये मशीन ऐसा है जो सिर्फ यस और नो कहेंगे, ये मशीन आपको आउटपुट देंगे. सो दिस मशीन गिव्स यू व्हाट 6 टपल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन. दिस मशीन्स आर 5 टपल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन. आई होप कि एटलीस्ट द स्कोप ऑफ फर्स्ट यूनिट इज वेरी क्लियर. हम लोगों को स्टडी करना है फाइनाइट ऑटोमाटा, जहां पे दो चीजें हमेशा फाइनाइट होंगी. वन इज इनपुट अल्फाबेट्स, सेकंड इज नंबर ऑफ स्टेट्स, एंड मशीन का ऑपरेशन इज गवर्न बाय सिंपल फॉर्मूला. Machine is in present state, it takes the input, it moves to next state. And this finite state machine is divided into two domains: finite automata without output and finite automata with output, right? So without output में तीन machine, DFA, NFA, epsilon, NFA. With output में दो machines, Moore machine and Milli machine. रिप्रेजेंटेशन के लिए टपल नोटेशंस, यहाँ पे 5 टपल यूज करेंगे एंड यहाँ पे 6 टपल्स विल बी एबल टू यूज. अभी इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू सम रियल लाइफ बोर्ड गेम. तो आप सरप्राइज हो गए कि सही में ये फाइनाइट ऑटोमाटा ऐसे है क्या, राइट? एंड यू विल एंजॉय दिस नोटेशन. सो ये फिर इसके बाद फाइनाइट ऑटोमाटा विल बी मोर एंड मोर सिंपलर फॉर यू, राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व. तो यहां पे व्हेन आई गो अहेड, ये तो सब लोग जानते होंगे सिंस योर चाइल्डहुड डेज, राइट? कुछ लोग सरप्राइज भी होंगे, अरे ये टीओसी में बीच में कहां से आ गया, राइट? ओके, प्रूव कर दूंगा. जितना ये गेम सिंपल है, जितना ये गेम इंटरेस्टिंग है, उतना ही टीओसी भी इंटरेस्टिंग है. एंड इसका और टीओसी का रिलेशनशिप भी हम लोग देखते हैं. चलो, राइट? सो इस केस में now everybody who is watching this particular session knows that what this is snakes and ladder game. यहाँ पे तीन components है. एक, you need this board to play the game, you need this dice to play the game, you need this coin to represent the players, right? Okay, so अभी हम लोगों को ढूंढना है, हम लोग इसको रिलेट करने वाले विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद दिस गेम हम लोग इसको रिलेट करने वाले विद फाइनाइट ऑटोमाटा. तो अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनाइट ऑटोमाटा divided into two domain, finite automata without output and finite automata with output, right? Okay, can you recall the previous discussion? कौन कौन से मशीन थे इनके अंदर? yes, so यहाँ पे था DFA, हाँ यहाँ पे था NFA and this is epsilon NFA, right? okay, यहाँ पे था मूर मशीन एंड यहाँ पे था मिली मशीन, राइट? रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे चाहिए 5 टपल्स, मुझे चाहिए 6 टपल्स, राइट? ऑब्वियस क्वेश्चन कम्स इन इंजीनियरिंग माइंड इज 5 टपल ही क्यों चाहिए, 6 टपल ही रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यों चाहिए? अरे वो बुक में देखे रखे हैं इसलिए वो चाहिए. दिस इज नॉट एन आंसर. उसको ढूंढेंगे कि क्यों 5 टपल चाहिए, वो कौन से है. फाइनाइट ऑटोमाटा का डेफिनेशन रिपीट होगा यहाँ पे. फाइनाइट में two things are always finite. One is input alphabets and number of states, and machine is governed with the operation known as, it is in present state, it moves to next state depending on some of the inputs, right? Okay, so यहाँ पे अभी जब आप इस गेम को देखते हो तो ये गेम आपको यहाँ पे जो बोर्ड है, that particular board gives you certain things. So यहाँ पे बोर्ड को देखते हैं वो क्या क्या चीजें हमको दे रहा है, राइट? तो डू यू एग्री दैट इस बोर्ड में जो स्टेट्स है, मतलब 1 से लेके 100 तक के डिफरेंट स्टेट है, एंड इस स्टेट में से यूजर को जाना पड़ेगा, प्लेयर को जाना पड़ेगा, राइट? सो पहला चीज बोर्ड दे रहा है आपको
नंबर ऑफ स्टेट्स। अभी ध्यान से देखना है वो नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट है या इन्फिनाइट है, 1 से लेके 100, सो दैट इज व्हाट, फाइनाइट। तो ये दे रहा है आपको नंबर ऑफ स्टेट दैट इज फाइनाइट, राइट। दूसरा चीज, गेम कहां से शुरू हो सकता है? It's not like we are starting with 41. Every time this game should begin with one state and that state is fixed, that is 1, right? Okay. So यहाँ पे और एक चीज हमको बोर्ड के थ्रू मिल रहा है and that particular entity is start state. And ऐसे कितने start state है इस गेम में? एक ही start state है, right? Okay. And that is this. So बोर्ड हमको दूसरा टपल दे रहा है कहां से इस मशीन को, इस गेम को स्टार्ट करना है, राइट। ओके, तीसरा टपल यहां पे मिलता है फाइनल स्टेट, जहां पे यहां पे अगर आया तो प्लेयर इज कंसिडर्ड एज अ विनर, मशीन सेज दैट और बोर्ड गेम सेज दैट यस यू आर अ विनर। पर जो विनर यहां पे है उस समय बाकी के प्लेयर यहां कहीं पे होंगे, राइट। ओके, एंड उनके लिए भी गेम वो फाइनलाइज हो चुका है। सो मशीन गिव्स द थर्ड टपल फॉर अस एंड दैट थर्ड टपल इज फाइनल स्टेट, राइट। तो तीन चीजें मुझे बोर्ड ने दे दिए जहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू व्हिच द प्लेयर गोज इज फाइनाइट, राइट, स्टार्ट स्टेट इज 1 एंड फाइनल स्टेट, राइट। ओके, नाउ सेकंड कंपोनेंट कम्स एज व्हाट, डाइस। सो जब हम लोग इस डाइस का डिस्कशन करेंगे तो डाइस में डाइस क्या दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम लोग थ्रो करेंगे तभी गेम आगे जा पाएगा, तभी गेम आगे बढ़ पाएगा, राइट। ओके, तो इस केस में दिस डाइस गिव्स अस द फोर्थ टपल एंड दैट टपल इज नंबर ऑफ इनपुट्स। एंड आप बताओ मुझे नंबर ऑफ इनपुट्स फाइनाइट है या इनफिनाइट है? तो डाइस पे अगर एक डाइस के साथ खेल रहे तो 6 इज अ फाइनाइट थिंग, राइट। ओके, सो दिस गिव्स मी फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स। एंड अभी बताओ गेम प्ले करने के रूल्स आर व्हाट? रूल्स, राइट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग रूल इज, आप कहीं पे हो, यू आर प्लेइंग एंड थ्रोइंग द डाइस एंड जो भी नंबर आया आपके डाइस के ऊपर तो दैट इज द इनपुट सिंबल। आप किसी स्टेट में हो, यू टेक द इनपुट, यू मूव टू नेक्स्ट स्टेट। फॉर एग्जांपल, यू आर इन प्रेजेंट स्टेट 1, राइट, यू थ्रो द डाइस, यू गेट 2, राइट। तो प्रेजेंट स्टेट यू गेट द इनपुट, यू मूव टू नेक्स्ट स्टेट। यही सिंपलेस्ट रूल से हम लोग इस गेम को प्ले करते हैं, दैट्स इट। We are in present state, we get the input, we move to next, right? Okay, so machine is in present state, it takes the input and it moves to next state. जो डिस्कशन अभी तक करते आ रहे हैं सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे दिख रहा है इस बोर्ड गेम के साथ भी, एंड इनको अभी कोरिलेट करने वाला, राइट। पर इस गेम में ट्विस्ट आते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस में लाइफ में भी ट्विस्ट आते हैं वैसे इस गेम में भी ट्विस्ट आते हैं, राइट। व्हेन वी आर प्लेइंग दिस, अभी मान के चलते आप 3 पे हो, राइट, एंड योर प्रेजेंट स्टेट इज 3 एंड यू गेट 1, सो यू मूव टू नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट में जाने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता है लैडर के रूप में, हैप्पी आउटपुट। कभी कभी ऐसे होता है आप 94 पे हो, present state is 94, you are praying and throwing the dice and you get 1 and you get here 95 and snake bite के रूप में आपको कुछ आउटपुट मिलता है तो you go down, sad आउटपुट। तो कभी कभी ये जो एंटिटीज है वो आपको ऐसे भी देते हैं इस मशीन में। प्लीज ऑब्जर्व, मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स द इनपुट, राइट, ओके, एंड एट दैट टाइम इट प्रोड्यूसेस सर्टेन आउटपुट। यहाँ पे इस केस में इट इज हैप्पी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लैडर एंड सैड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्नेक बाइट, राइट। ओके, तो वो जो एंटिटीज है जहां पे ये आउटपुट मिलेंगे, आर दे फाइनाइट? आर दे ऑल स्टेट्स? नो, दे आर ऑल्सो फाइनाइट। प्लीज ऑब्जर्व, 21 पे लैडर है, 1 पे लैडर है, 4 पे लैडर है, 28 पे लैडर है। सो स्नेक बाइट कहां पे? 98 पे है, 95 पे है, 93 पे है, राइट। सो आई मीन टू से दैट वो जो है जहां पे आउटपुट मिलने की संभावना है वो भी अल्फाबेट्स फाइनाइट है, राइट। ओके, सो यहाँ पे 7वां टपल लिख रहा हूं एंड दिस इज
finite number of outputs. सो इतनी चीजें इस गेम को प्ले करने के लिए अपने सामने आती हैं एंड इनमें से अभी प्रूव कर दूंगा कि why finite automata without output is 5 tuple and why finite automata with output is 6 tuple. ध्यान से देखना है. अगर इस बोर्ड गेम को देखें एंड हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट, यहाँ पे जो जो आउटपुट जहां पे आउटपुट लिखा है वो चीजें हमको नहीं चाहिए, right? So I mean to say that this two will not be there. And how many tuples are remaining? So please observe number of states, start state, final state, number of input finite and present state, it takes the input, it moves to next state. कितने tuple मिले? 5 tuples. And that is the representation of finite automata without output, जहां पे number of states, finite state को represent किया गया symbolic notation Q से, right? Okay. Input alphabet को represent किया sigma से, start state को represent किया Q0 से, final state को represent किया F से, and machine का working, heart of the machine, the rule of the game playing is machine is in present state, it takes the input and it moves to next state, and that is represented by delta. And these are what the 5 tuples for finite automata without output. आपके DFA, NFA, epsilon NFA इसके ऊपर काम करेंगे. अभी मूर एंड मिली मशीन्स, तो ये मशीन्स आपको certain things is accepted, certain is rejected, yes, no, true, false, ऐसे आउटपुट नहीं देंगे. मतलब they will not tell you like what is, who is the winner and all, but वो गेम में आपको आउटपुट देते रहेंगे. So इसमें what we are not interested in, so we are not at all interested in what final state when we are talking about finite automata with output. तो बचे कितने टपल्स हैं? तो बचे हुए टपल्स, number of states, we need start state, we need number of input of alphabets, मशीन का वर्किंग इज सेम बिकॉज ये भी फाइनाइट ऑटोमाटा है, पर उस केस में मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, नेक्स्ट स्टेट में जाते जाते ये मशीन अपने को क्या देगा? आउटपुट देगा. एंड इसीलिए फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट सिंबल के नोटेशन में हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं व्हाट? 6 टपल्स. तो 6 टपल में कॉमन टपल 4 है उसमें. प्लीज सी विच आर दोज, राइट? नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट, स्टार्ट तो मशीन करना ही होगा एंड मशीन का रूल इज फिक्स, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट एंड नेक्स्ट स्टेट. 2 टपल चाहिए, 1 टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स इनपुट, इट गोज टू, इट गिव्स अस आउटपुट, एंड उसके लिए रिप्रेजेंटेशन करना है तो फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट सिंबल भी हमको चाहिए. सिर्फ यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं होगा. आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो. जितना सिंपल गेम ये है उतना ही सिंपल फाइनाइट ऑटोमाटा है, अगर आप वहां पे उतने सिंपलिस्टिक जोन में आगे बढ़ोगे तो. बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है. मशीन्स आर लाइक वेरी सिंपल. It works on only one principle. It is in present state, it takes the input, it moves to next state. When I was playing this game with my daughter, then suddenly it clicks me, अरे ये तो मेरा finite automata है, मैं यही कर रहा हूँ, मैं present state में हूँ, I am throwing some dice, dice gives me input, I am moving to next state, and sometimes I get output in terms of ladder, sometimes I get a sad output in terms of snake bite. That's it. ये फाइनाइट ऑटोमाटा है, रिलेट कर पाए इमीडिएटली. एंड मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर एबल टू रिलेट द टेक्निकल थिंग्स विथ रियल लाइफ एनालॉजीज, आपका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइप्स पता चले होंगे, व्हाई दे आर ऑफ सो एंड सो, दे आर टेकिंग सो मेनी टपल्स, एंड इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको दिया विद द हेल्प ऑफ सिंपलेस्ट गेम. सो इस नोट पे इस सेशन को एंड करते हैं, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनाइट ऑटोमाटा का नीड क्या है, बेसिक मशीन में प्रॉब्लम क्या थे, फाइनाइट ऑटोमाटा का ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया, फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइप्स देखे, एंड देन वी कनेक्टेड इट विथ रियल लाइफ एनालॉजी ऑफ बोर्ड गेम. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.